व्यवहार भानु ग्रंथ से व्यवहारिक ज्ञान ऋषि दयानंद सरस्वती जी अपने अनमोल वचनों से ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि मुनियों के पर्यंत जो सद ज्ञान है वह इस ग्रंथ में मानव मात्र के कल्याण के लिए हम सभी को समझा रहे हैं। आगे प्रश्न किया जा रहा है, शिक्षा किसको कहते हैं? उत्तर, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहती है। मनुष्य शुभ गुणों की ग्रहण करने में और अविद्या आदि जितने भी दोष हैं उनको छोड़ के जो आनंद में हो वह शिक्षा कहती है। शिक्षा से शुभ गुणों की प्राप्ति और अशुभ गुणों का त्याग करना शिक्षा है, और अशुभ गुण धारण करके ही मनुष्य आनंदित होते हैं। फिर प्रश्न किया जा रहा है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? उत्तर दे रहे हैं, जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सके, वह विद्या। पदार्थ को यथावत जानने का नाम विद्या, स्वयं का भी कल्याण हो और परोपकार में भी वह सहायक हो, उसका नाम विद्या है। और जिससे पदार्थ के स्वरूप को उल्टा जानकर अपना और पराया अनुपकार कर लेवे, वह अविद्या कहलाती है। अविद्या के बारे में बता रहे हैं, पदार्थों के सही स्वरूप को नहीं जान करके अपनी भी हानि कर लेता है और दूसरों को भी हानि करता है, वह अविद्या का लक्षण है। फिर आगे प्रश्न किया जाता है, मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए? उत्तर दे रहे हैं, वर्ण उच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। वर्ण उच्चारण बोलचाल की भाषा से लेकर के जो परमात्मा की वाणी वेद है उसके ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक जो विद्या आदि ग्रहण करना है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना है, आप्त पुरुषों के कथन के अनुकूल जो अपने जीवन को चलाना है, उसका नाम उन कर्मों का, आदि और भी कर्म हैं, उन कर्मों का करना ही मनुष्य को विद्या कहलाती है। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? उत्तर दे रहे हैं, जो जितेंद्रिय होके, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा हो तथा ब्रह्म आदि वेद विद्या के लिए, ब्रह्म आदि वेद विद्या जैसे यज्ञ, धर्म, तप, आत्मा, शरीर आदि का ज्ञान हो के लिए तथा आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करे, वह ब्रह्मचारी कहता है। जितेंद्रिय होके परमात्मा का और वेद विद्या का ज्ञान आचार्य के कुल में रहकर प्राप्त करे, उसका नाम ब्रह्मचारी है। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, आचार्य किसको कहते हैं? उत्तर दे रहे हैं, जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा पूर्वक विद्या होने के लिए तन, मन और धन से प्रयत्न करे, उसको आचार्य कहते हैं। जो विद्यार्थियों से प्रेम पूर्वक वर्ते और अपने तन, मन और धन से पूरा प्रयत्न करके धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा जो देता है, उसी का नाम आचार्य होता है। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने संतानों के लिए माता, पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें? उत्तर दे रहे हैं, शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है
मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। अहोभाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो। बहुत ही भाग्यशाली वह मनुष्य है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो, क्योंकि इन तीनों ही की शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। माता से, पिता से और आचार्य से। किसी आत्मा के संपर्क में माता विदुषी, पिता भी वेदानुकूल वर्तने वाला और आचार्य कुल भी उसी प्रकार का हो तो वह संतान बहुत ही भाग्यशाली है। इन तीनों से ही मनुष्य का जीवन उत्तम बनता है। ये अपने संतान और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, खाने पीने, बैठने उठने, वस्त्र धारण करने, माता पिता आदि के मान्य करने, उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिए प्रयत्नों से नित्य प्रति उपदेश किया करे। का उपदेश करे? विरुद्ध चेष्टा, धर्म विरुद्ध चेष्टा न करे, विद्या में जो विरोधी हैं उनकी शिक्षा न करें, और जैसा जैसा उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसी वैसी उत्तम बातें उस विद्यार्थी बच्चे को सिखलाते जाएं। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों की 5 व 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता और उनके उपरांत आचार्य की शिक्षा होनी चाहिए। फिर प्रश्न किया जा रहा है, क्या जैसी चाहें वैसी शिक्षा करें? उत्तर नहीं। जो अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावें कि सुन मेरे बेटे बेटियां और विद्यार्थी, तेरा शीघ्र विवाह करेंगे तो इसकी दाढ़ी मूछ पकड़ ले, इसकी जटा पकड़ के ओढ़नी फेंक दे, धौल मार गाली दे, इसका कपड़ा छीन ले, पगड़ी व टोपी फेंक दे, खेल कूद हंस रो, तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेंगे इत्यादि कुशिक्षा करते हैं। उनको माता पिता और आचार्य न समझना चाहिए। जो माता पिता और आचार्य बच्चे को ऐसी निकृष्ट शिक्षा देते हैं जो व्यवहारिक नहीं है, जो उसकी विद्या में, उसके चरित्र में, उसकी उन्नति में बाधक हैं, एक शब्द भी ऐसा न बोलें। और जो बोलने वाले हैं, चाहे वे माता है, चाहे पिता हो, सगे संबंधी हों या आचार्य हों, वे उसके हितकारी नहीं हो सकते। आचार्य और माता पिता भी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, वे तो वैरी हैं, ऐसा लिखते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको शिक्षा करते हैं आचार्य न समझना चाहिए, किंतु संतान और शिष्यों के वे पक्के शत्रु होते हैं और न ही दंड देते हैं। वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं? ऐसे व्यवहार गुण कर्म स्वभाव का कोई भी मनुष्य जाति में ऐसा आचार्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने सामने यथा तथा बकने, निर्लज्ज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कर्मों से हटाकर विद्या आदि शुभ गुणों के लिए उपदेश नहीं करते, न तन मन धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों का सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं, वे माता पिता और आचार्य कहाकर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं हो सकते। वे माता पिता और आचार्य कहाकर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं हो सकते। और जो अपने अपने संतान और शिष्यों को ईश्वर की उपासना, धर्म अधर्म, प्रमाण प्रमेय, सत्य मिथ्या, पाखंड, वेद शास्त्र आदि के लक्षण और उनके स्वरूप का यथावत बोध करा और सामर्थ्य के अनुकूल उनको वेद शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराकर विद्या पढ़ने
आचार्य के अनुकूल उनके शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराकर विद्या पढ़ने, आचार्य के अनुकूल रहने की रीति जना देवें कि जिससे विद्या प्राप्ति आदि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हों, वे ही माता पिता और आचार्य कहते हैं। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर ओम शम।